जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं उनकी पूजा का महत्व व उनकी उत्पत्ति की कथा। हमारे शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा की जाती है। माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं विद्या है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा आराधना करता है उसे सर्व सिद्धियां प्राप्त होती है। माँ मातंगी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करके उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। माँ मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इसके अलावा इन्हें स्तंभन की देवी भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ मातंगी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा आराधना करता है उसे गृहस्थ जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। माँ मातंगी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का वरदान देती है। शास्त्रों के अनुसार मतंग भगवान शिव का ही एक नाम है। भगवान शिव की आदिशक्ति देवी मातंगी है। देवी मातंगी का रंग श्याम है। यह अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करती है। माता मातंगी में राक्षसों का वध करने के लिए तेजस रूप धारण किया है। माँ मातंगी लाल रंग के वस्त्र धारण करती है। इनकी सवारी सिंह है और यह अपने पैरों में लाल पादुका और गले में लाल माला धारण करती है। माँ मातंगी के हाथों में धनुष, बाण, शंख, पास, कटार, छत्र, त्रिशूल, अक्षमाला आदि विराजमान रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पलाश, मल्लिका के फूलों से तथा बेलपत्र से माँ मातंगी की पूजा करता है उसके अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। मातंगी देवी को प्रकृति की देवी भी कहा जाता है। वह कला संगीत की देवी है, तंत्र की देवी है, वचन की देवी है। यह एकमात्र ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता। यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती है। भगवान शंकर और पार्वती के भोज्य की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्राप्त है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वह विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री है। पशु, पक्षी, जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। वह 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर है। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। नवरात्रि में जहाँ 9वां स्थान माँ सिद्धिदात्री को प्राप्त है वहाँ गुप्त नवरात्रि की 9वां स्थान देवी मातंगी को प्राप्त है। माता रत्नमय सिंहासन पर आसीन है। उनको कमल का आसन भी प्रिय है। वह गुंजों के बीच की माला धारण करती है। वह चतुर्भुजी है। लाल रंग उन्हें अति प्रिय है। वह अभय मुद्रा धारण किए हुए है। तोते हर समय उनके साथ रहते हैं जो वाणी और वाचन का प्रतीक है। माँ मातंगी की उत्पत्ति की कथा। एक समय भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों साथ में शिव जी और देवी पार्वती से भेंट करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शिव और देवी पार्वती ने दोनों का भव्य स्वागत किया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। अन्न ग्रहण करते समय अन्न के कुछ अंश भूमि पर गिर गए। भूमि पर गिरे अंश से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई तथा उसने उच्चिष्ट भोजन का आग्रह किया। चारों देवताओं ने उन्हें प्रसाद के रूप में उच्चिष्ट भोजन प्रदान किया। इस तरह देवी मातंगी की उत्पत्ति हुई। एक अन्य कथा के अनुसार देवी मातंगी हनुमान जी और सबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री है। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वह मातंगी देवी ही थी। मातंगी देवी को प्रकृति की स्वामिनी माना जाता है तथा मातंगी देवी के कुछ प्रसिद्ध नाम हैं। सुमुखी, लघु श्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी। एक मान्यता के अनुसार चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा की और उनकी पूजा आराधना करके उन्हें अपना झूठा भोजन भोग में लगा दिया। उनके ऐसा करने से देवगण व शिवगण नाराज हो गए, परंतु देवी पार्वती ने उन चांडालियों की भक्ति को देखते हुए
माँ मातंगी के रूप को धारण किया व उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण किया। तभी से माता मातंगी कहलाने लगी। माता मातंगी की जयंती अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। माँ मातंगी का मंत्र स्फटिक की माला से 12 माला मंत्र का जप करना चाहिए और माँ मातंगी का मंत्र है ओम ह्रीं ऐं भगवती मंगतेश्वरी श्रीं स्वाहा। माँ मातंगी भारत के आदिवासियों की भी देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक माँ तारा और माँ मातंगी देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में माँ मातंगी को मातागिरी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता मातंगी की पूजा और मंत्र साधना करता है, माता उस पर प्रसन्न होती है और साथ ही सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता से मुक्ति दिलाती है। वह साधक के ऊपर माँ मातंगी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। माँ मातंगी की साधना करने से मनुष्य को जीवन में ज्ञान, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इनकी साधना पूर्वक पूजा करने से मनुष्य के जीवन से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। कथा समाप्त हुई। जय माँ मातंगी। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की कथा। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्राचीन व प्रमाणित कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तभी भीड़ में एक महिला निकली और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से कहने लगी, मेरे पति दुर्व्यसनों में हमेशा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई काम पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। अपने पति के कारण मैं ऋषियों को अंत तक समर्पित नहीं कर पाती, लेकिन मैं माँ भगवती की सेवा करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि माँ की भक्ति व साधना से मेरे परिवार का जीवन सफल हो जाए। ऋषि श्रृंगी माँ भगवती के प्रति महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि ने महिला को इसलिए एक उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि चैत्र और अश्विनी महीने की नवरात्रि के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य 2 नवरात्रि और पड़ते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि ने महिला से कहा कि प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना का महत्व है। इन नवरात्रि की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरी कारिणी देवी है। अगर कोई भक्त गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ऋषि श्रृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी और किसी कारण पूजा पाठ न कर पाने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करते हैं तो उन्हें फिर अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। ऋषि श्रृंगी के बताए इस उपाय का महिला ने पूर्ण श्रद्धा से पालन किया और गुप्त नवरात्रि की पूजा की। महिला की पूजा से माँ प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आया। कुछ समय बाद घर पर सुख शांति आ गई और पति भी सही मार्ग पर चलने लगा। इस तरह से गुप्त नवरात्रि की पूजा से महिला का जीवन पुनः खिल उठा। गुप्त नवरात्रि की कथा समाप्त हुई। यदि यह आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।